जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका ऐसा न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी रहेगी या फिर बीजेपी सरकार की वापसी होगी? तमाम जानकारी अपडेट इस वीडियो में देख लीजिए। एक एक करके सभी छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के बारे में बात करने वाले हैं। इसी के साथ आप ऐसा न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया हुआ जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बालोद जिले की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बालोद जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं बालोद बाजार की 4 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बालोद बाजार की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 7 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 7 में से 4 पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। वही हम बात कर लेते हैं बलरामपुर की 2 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बलरामपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। हमने 9 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 9 में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 4 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 1 सीट से आगे बीजेपी चल रही है। कांग्रेस यहाँ पर 4 सीट पर यानी 1 सीट से पीछे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं बस्तर जगदलपुर की। बस्तर जगदलपुर की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 12 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 12 में से यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं बेमेतरा की 3 विधानसभा सीटों की। बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 15 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 15 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का अभी तक खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं बीजापुर की 1 विधानसभा सीट की। बीजापुर की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 16 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं बिलासपुर की 7 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बिलासपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट बिलासपुर की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। छत्तीसगढ़ की हमने 23 सीटों की बात कर ली है। 23 में से यहाँ पर 15 सीटों पर बीजेपी अपनी जीत पक्की करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर 8 सीटों पर और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दंतेवाड़ा की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 ही सीट और 1 ही सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 24 सीटों की बात कर ली है। 16 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर 8 सीटों पर काबिज होती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं
धमतरी की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, धमतरी में 3 विधानसभा सीट हैं। 3 में से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा 2 पर हो सकता है, वही कांग्रेस का कब्जा 1 पर होने की संभावना जताई जा रही है और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 27 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 27 सीटों में से यहाँ पर 18 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 9 सीटें जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। बात करते हैं दुर्ग की 6 विधानसभा सीटों की। दुर्ग की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2 और अन्य खाते में यहाँ पर अभी तक खाता नहीं खोल पा रहा है अन्य पार्टियां। छत्तीसगढ़ की हमने 33 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 33 सीटों में से यहाँ पर 22 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर 11 सीटों पर अपनी जीत पक्की करते हुए नजर आ रही है। वहीं अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं गरियाबंद की 2 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, गरियाबंद की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 35 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 35 सीटों में से यहाँ पर 24 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 11 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वही हम बात कर लेते हैं जांजगीर चंपा की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 41 सीटों की बात कर ली है। 41 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं जसपुर की। जी हाँ दोस्तों, जसपुर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर जसपुर की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 44 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 31 सीटें मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं कबीर धाम की 2 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, कबीर धाम की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 46 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 33 सीटें, कांग्रेस खाते में 13 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात करते हैं कोंडागांव की 2 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, कोंडागांव की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 48 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 48 सीटों में से यहाँ पर 34 सीटों पर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर 14 सीटों पर, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं कोरबा की 4 विधानसभा सीटों की। कोरबा की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, वही कांग्रेस का कब्जा 2 सीटों पर हो सकता है। अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 52 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 36 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 52 सीटों में से कांग्रेस खाते में 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। कोरिया की 3 विधानसभा सीटों की। कोरिया की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 55 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 55 सीटों में से यहाँ पर 38 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, 17 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं महासमुंद की 4 विधानसभा सीटों की। महासमुंद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती
मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 59 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 40 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस खाते में यहाँ पर 19 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। वही हम बात कर लेते हैं मुंगेली की 2 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, मुंगेली की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एक बीजेपी के खाते में जाते नजर आ रही है, एक सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 61 विधानसभा सीटों की। छत्तीसगढ़ की 61 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 41 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 20 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर नारायणपुर की 1 ही विधानसभा सीट और 1 की बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 62 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 42 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा कर सकती है, कांग्रेस यहाँ पर 20 सीटों पर अपना कब्जा बना सकती है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने की संभावनाएं तय जा रही है। रायगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 67 यानी 67 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 22 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। रायपुर की हमने 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4, कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 74 सीटों की बात कर ली है। 49 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 25 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 80 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 53 सीटें मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 27 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं सुकमा की 1 विधानसभा सीट की। सुकमा की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 81 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 81 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 54 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस खाते में 27 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात करते हैं सूरजपुर की 3 विधानसभा सीटों की। सूरजपुर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 84 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 56 सीटों पर बीजेपी, 28 सीटों पर कांग्रेस और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात करते हैं सरगुजा की 3 विधानसभा सीटों की। सरगुजा की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की हमने 87 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 58 सीटों पर बीजेपी, 29 सीटों पर कांग्रेस और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांकेर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की हमने सभी 90 सीटों की बात कर ली है। यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है इस ओपिनियन पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी यहाँ पर 60 सीटों पर अपनी पक्की जीत करते हुए नजर आ रही है। 30 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे का लाल बटन दिया हुआ उस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।